एक बेटी को जन्म अवश्य देना। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, बेटी तो बेटी होती है। और हमारी बानर सेना मेरे भाई बहन यहाँ नोटों की वर्षा कर रही है। पूरी बानर सेना के लिए साधुवाद, धन्यवाद। मेरे भाई बहन, बेटियों की कदर करो, बेटियों को सम्मान दो, बेटियों को प्यार दो प्यारे, क्योंकि बेटी वो धन है कि जिसके घर में बेटी का जन्म होता है वो बाप कभी अनाथ आश्रम में नहीं जाता है, क्योंकि बेटी बेटी होती है, बेटा बेटा होता है। अरे मेरे भाई, बेटा धन का भूखा होता है, बेटी प्रेम की भूखी होती है, बेटी ममता की भूखी होती है। एक बात बता दूं, जिस घर में बेटियां हैं उन घर की रौनक अलग होती है प्यारे, उन घर की तरक्की अलग होती है जिस घर में बेटियों का जन्म होता है प्यारे। मैं तो दुनिया से कहूंगा कि बेटियां वालों, तुम बहुत बड़े धनवान हो। अगर घर में बेटी है तुम्हारे, तुम्हें अनाथ आश्रम में नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? आज बहुत सारे माता पिताओं की रक्षा सुरक्षा पालन पोषण कौन कर रही है? बेटियां कर रही है। इसलिए बेटियों की कदर करना सीखो, बेटियों को पढ़ा लिखा के उच्च श्रेणी में बनाना सीखो। एक बात बता दूं, बेटियों ने कभी माँ बाप से धन नहीं मांगा, बेटियों ने मांगा तो सिर्फ प्रेम मांगा प्यारे। इसलिए एक बेटी का घर में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब 8वीं बहन देव की जब शादी के लिए तैयार हुई है, कंस ने मंत्रों से सलाह ली है कि हम अपनी बहन का विवाह करना चाहते हैं, कोई अच्छा घर अच्छा वर बताओ। मंत्रियों ने कहा, कंसराज, जो तुम्हारे मित्र वसुदेव हैं और जो 7 बहनें तुम्हारी पहले विवाह चुकी हैं उनके लिए, अब वसुदेव जैसा तुम्हें वर मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सत्यवादी है, वो धर्म परायण है। आप अपनी 8वीं बहन का विवाह वसुदेव के साथ कर दो। उसी समय भक्तों ध्यान रखना, भोजराज कंस ने अपनी 8वीं बहन आज देवकी का विवाह प्यारे ध्यान रखना बाबा वसुदेव के साथ में कर दिया है। बड़ा धूमधाम से विवाह किया है, बहुत कुछ दान में दिया है। एक बात बता दूं, ये हम लोग बेटियों को देते हैं ना, ये दान होता है, लेकिन बेटों वालों ने इसे दहेज मान लिया है। क्या मान लिया है? दहेज। और ध्यान रखना मेरी बात, दान समझ के लोगे घर तुम्हारा आबाद रहेगा, और दहेज समझ के लोगे तो घर तुम्हारे बर्बाद हो जाएंगे प्यारे। और एक बात बता दूं, जिसने अपनी बेटी का दान कर दिया, जिसने अपनी आत्मा को निकाल के तुझे दे दिया प्यारे, ये दुनिया का क्या दहेज मौना रखता है। ये धन पैसा तो 2-3 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन बेटी जिसके घर में जाती है वो न जाने कितने वंश को आगे बढ़ाती है प्यारे। इसलिए बेटी ही दहेज है, बेटी ही दान है। अगर बेटी अच्छी मिल जाए, दुल्हन अच्छी मिल जाए, तो संसार के दहेज की कोई भी कीमत नहीं है मेरे भाई बहन। आज कंस अपनी बहन को विदा कर रहा है, कंस रो रहा है अपनी बहन को देख देख करके। आज देवकी रो रही है अपने भैया के गले से लग करके, और कह रही है, भैया आज देवकी अपने माँ के गले से लग करके बोली, रोने लगी, भैया आज मैया कह रही है देवकी मैं कैसे रहूंगी तेरे बगैर।
बेटी किसी की भी हो प्यारे, जब बेटी की डोली उठती है ना, बेटी की विदाई होती है प्यारे, उस समय पूरा गांव रोता है। क्यों? क्योंकि बेटी पूरे गांव की भली होती है, बेटी सबका काम करती है, बेटी रोती है, ये चाचा मेरे थे, ये ताऊ मेरे थे, ये परिवार मेरा था, ये घर मेरा था, आज एक मिनट में पराया हो जाता है। मैं गोरिया तेरे आंगन की, मैं गोरिया तेरे आंगन की, मैं गोरिया जाऊंगी बैठी के डोली, जाऊंगी बैठी के डोली साजन की, मैं गोरिया तेरे आंगन की, मैं गोरिया। एक बात बता दूं, जिसने बेटियों को विदा किया है, जिसने बेटियों का ब्याह किया है, उस बाप के दिल से पूछिए कितनी मेहनत करता है, महीनों से लगा रहता है, और बेटी रहती है घर में तब तक वो थकता नहीं है, दिनों रात लगा रहता है, कहीं से कर्जा लेता है, कहीं से उधार लेता है, और जब बेटी घर से विदा होकर जाती है प्यारे, वो बाप एक लाठी की तरह कोने में जाके गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। लोग आते हैं, कहते भैया मुझसे अभी बात मत करना, मैं थक गया हूं। ये बेटी है, बाप से ज्यादा रहता है, बेटी बाप से प्यार ज्यादा करती है, लेकिन बेटी बताती नहीं है। बेटी की मां मरती है ना, बेटी ज्यादा नहीं रोती है, और जब बेटी का बाप मरता है ना, उस समय बेटी का दिल टूट जाता है कि अब मुझे कौन बुलाएगा। मां मर गई कोई बात नहीं है, लेकिन बेटी का बाप मरता है प्यारे, उस समय बेटी का रोना दिल तोड़ देता है। मैं गोरिया तेरे आंगन की, मैं गोरिया देवकी को कंस ने उठाया है और उठा के डोली में रखा है, आज रो रही है, कह रही है भैया मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, कहना को भूल मती जाना मेरे भैया।
में बैठी हो देव की प्यारे, अपने घर की तरफ आंख फाड़ फाड़ के देख रही है। ये सब कुछ मेरा था, आज एक मिनट में पराया हो गया।